ये कहानी है एक ऐसे इन्वेस्टिगेटर की जो सच के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देती है। अपनी असली पहचान छुपाकर वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में 20 साल की एक लड़की बनकर जाती है। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब उसकी मुलाकात होती है उस इंसान से जिसने कभी उसके ही चेहरे वाली एक लड़की से प्यार किया था। अब सवाल सिर्फ मिशन का नहीं रह जाता, क्या वो सच छुपा पाएगी या उससे पहले उसकी छुपी हुई पहचान सबके सामने आ जाएगी। तो ये कहानी 1990 के टाइम की है, होंग नाम की एक लड़की की, जो कि 35 साल की थी और फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस में एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर काम करती थी। वो काफ़ी शांत और कॉन्फिडेंट थी, लेकिन सिर्फ अपने काम के बारे में सोचती थी। चैलेंज लेना उसे बहुत पसंद था। ऐसी जगह में जाने से डरती नहीं थी जहाँ पावरफुल लोगों का राज होता था। तो वो एक ऐसी ही कंपनी के लोगों से मिलती है विटनेस बनकर, जिन पर स्टॉक प्राइस में हेरफेर करने का इल्जाम लगा था। उन्हें कहती है कि वो उनके साथ है, उनके फेवर में गवाही देगी, और तब उन्हें रिश्वत देते हुए देख लेती है। लेकिन वो कोर्ट में उनके खिलाफ हो जाती है। ऊपर से उसके पास एविडेंस थे, उनकी वीडियो, डॉक्यूमेंट, सब कुछ। तो केस जल्दी खत्म हो जाता है और इसमें उनके डिपार्टमेंट का एक आदमी भी शामिल था, इसलिए बॉस उसे निकाल देता है। फिर रास्ते में जाते हुए वो एक औरत की हेल्प भी करती है जिसकी स्टॉकिंग फटी हुई थी, तो वो उसे अपनी खरीदी हुई स्टॉकिंग दे देती है और ये औरत होंग को आगे फिर मिलने वाली है। फिर ऑफिस जाती है तो बॉस के पास एक गुड न्यूज़ थी और एक बैड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ ये थी कि उसका प्रमोशन हो गया है, अब वो मैनेजर बन गई, क्योंकि उस धोखेबाज एम्प्लॉय को निकाल दिया गया था। लेकिन बैड न्यूज़ ये थी कि इसी वजह से सारे मेल एम्प्लॉयज ने रिजाइन कर दिया था। वो सब किसी लड़की के अंडर में काम नहीं करना चाहते थे। यूँ कहो, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक लड़की उन्हें लीड करेगी। पर होंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके सामने ही उनके रेजिग्नेशन लेटर को फाड़ देती है और उनके सामने 2 ऑप्शन रखती है कि या तो मेरे साथ काम करके अपना करियर बनाओ, या फिर ये मौका हाथ से गवा दो। और जिसे उसके साथ काम करना है उसे 10 मिनट में मीटिंग में आने के लिए कह देते हैं। फिर वो और उसका बॉस मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद वो सारे एम्प्लॉयज वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अब उनका अगला टारगेट हानमिन इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज है, जिसके छुपे हुए स्लश फंड के बारे में खबर मिली थी। अब ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, तो यहाँ पर हाथ डालना खतरनाक हो सकता था। पर होंग इसके लिए एक्साइटेड थी, क्योंकि इसके जरिए वो अपने करियर को एक दूसरे लेवल पर ले जा सकती थी। और ये खबर हानमिन सिक्योरिटीज तक पहुंच जाती है कि उसके स्लश फंड के इन्वेस्टिगेशन के लिए टास्क फोर्स बनाया गया है। और कंपनी का प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन का बेटा म्योंग कहता है कि उन्हें इस इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट दिखाना चाहिए। लेकिन इससे चेयरमैन को ये लग रहा था कि अच्छा, मुझे यहाँ से बाहर निकाल कर मेरी जगह लेना चाहते हो, इसलिए वो स्टाफ चीफ को उस पर नजर रखने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ होंग ने प्रोसिक्यूटर को बुलाया था, लेकिन वो ये कहता है कि ऐसी कंपनी के खिलाफ जाने से पहले कोई एविडेंस लेकर आओ, और फिर चला जाता है। फिर होंग जब लेट नाइट काम कर रही थी, तब उसे येप्पी नाम से एक मेल आता है जो उसे बताता है कि उसके पास हानमिन के लेजर अकाउंट है, करप्शन के सबूत है। तो होंग उसे पर्सनली मिलने के लिए कहती है, और जब उससे मिलने जाती है तो वो आदमी म्योंग निकलता है। तभी उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आ रहा था, लेकिन उठाता नहीं। उसके बारे में वो हर बात जानती थी कि वो कब क्या करता है, कहाँ जाता है। लेकिन इस बार उसे बिना बताए वो आ गया, क्योंकि वो देखना चाहता था कि क्या वो होंग पर भरोसा कर सकता है। वो ये कहता है कि मैं अपनी कंपनी को बचाना चाहता हूँ, और होंग की कंपनी से भी कोई है जो इसमें मिला हुआ है, जो कि उस फंड के पैसे हड़पना चाहता है। इसलिए मैं और ये भी मिलकर लेजर इकट्ठा कर रहे हैं ताकि स्लज फंड अंदर ही अंदर न दब जाए, और ये हमारा आखिरी मौका है। फिर वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है जिनका इस्तेमाल वो अपनी जांच के लिए सबूत के तौर पर कर सकती है। बस ये एविडेंस वो प्रोसिक्यूटर को दे देती है ताकि वो जांच के ऑर्डर दे और सर्च वारंट इश्यू करे। तो इस बारे में बताने के लिए होंग म्योंग को कॉल करती है, तो वो उसे आज रात मिलने के लिए कहता है। तब उसकी असिस्टेंट उनकी बातें सुन लेती है और कुछ और ही समझने लगती है कि शायद वो डेट पर जाने की बात कर रहा है, और ये असिस्टेंट कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसकी हेल्प होंग ने की थी। फिर क्या अब ये खबर स्टाफ की चीफ जूरन को बता देती है, क्योंकि उसे चेयरमैन ने उस पर नजर रखने के लिए कहा था। फिर रात में म्योंग होंग से मिलने जाता है, तो वो उसे बताता है कि जब वो उनके असेट्स जब्त करने के लिए ऑफिस में आएंगे तो स्लश फंड के लेजर उन्हें उसके ऑफिस में मिलेंगे, जो अब तक उसने वहाँ रखवा भी दिए थे। उस टाइम कोई उनकी फोटो भी ले रहा था। इस बीच एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम अल्बर्ट था, और वो चेयरमैन का पोता था। उसके डैड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो जब हानमिन की प्रॉपर्टी के सर्च और सीजर को लेकर इमरजेंसी मीटिंग होती है, तो म्योंग वहाँ नहीं आता। चेयरमैन भी गुस्सा करते हैं कि वो कहाँ है। तो अल्बर्ट अपने अंकल को फोन करता है, तो पता चलता है कि कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है। ये खबर होंग के बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है, पर उसे लेजर का पता था, इसलिए अपने बॉस को कंपनी में जल्दी से जल्दी जाने के लिए कहती है कि उन्हें वो लेजर किसी भी कीमत पर लेने होंगे। पर पहले तो वो मना करता है कि ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, लेकिन होंग के जोर देने पर मान जाता है। लेकिन तब उनका एक एम्प्लॉय उनकी बातें सुन लेता है, और फिर जब होंग को लेजर मिलते हैं तो उसमें वो नहीं थे जिन्हें वो ढूंढ रही थी। इस पर मीटिंग होती है, तो प्रोसिक्यूटर बताता है कि इन्वेस्टिगेशन सस्पेंड हो गई है, क्योंकि प्रेस का कहना है कि इस इन्वेस्टिगेशन के प्रेशर की वजह से म्योंग ने सुसाइड कर लिया। तब वही एम्प्लॉय डोंगी से ये कहता है कि हो सकता है कि एक्सीडेंट ना हो। तो वो बता देता है कि होंग म्योंग के साथ काम कर रही थी और उसे लेजर को लेकर इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो कहीं वो एक्सीडेंट जानबूझकर ना कराया गया हो। अब इससे सारा इल्जाम होंग पर आ जाता है कि सब इसकी गलती है। बस से क्या था, उसका डिमोशन हो जाता है और होंग की जगह डोंगी को मैनेजर बना दिया जाता है। ऑफिस में सब होंग को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इससे होंग का मूड खराब था। वो सामान समेट रही थी, तब उसे उसमें एक टोकरा दिखता है जो कि उसकी माँ ने रखा था। फिर ऑफिस के बाद वो उनसे मिलने जाती है उनके चिकन रेस्टोरेंट में।
उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि तुमने बहुत काम कर लिया है, तो अब शादी का टाइम है, शादी कर लो। जिस लड़की को तुमने मना किया था उसके पास तो बच्चा भी हो गया है और वो लोग उसे फिर किसी ब्लाइंड डेट पर भेजना चाह रहे थे। तभी न्यूज़ में दिखती है कि हानबिन के स्ट्रस्ट फंड को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसमें कोई सबूत ना होने की वजह से केस डिसमिस कर दिया गया है। लेकिन उसके पेरेंट्स तो उसे शादी करने के लिए कह रहे थे। तब होंग उनका वो टोटका उन्हें वापस कर देती है। उसकी माँ तो गुस्सा करती है कि मैंने बहुत महंगे में बनाया है, इसे अपने पास रखो, ये लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए है, और जबरदस्ती उसे वो और खाने का सामान पकड़ा देती है। फिर जब होंग जा रही थी तो 2 बाइक सवार आदमी उसके हाथ से 5 छीन कर भाग जाते हैं। तभी पीछे से एक गाड़ी भी आती है तो ड्राइवर आकर उसके पास रुकता है, कहता है कि जल्दी अंदर आओ, उन्हें पकड़ते हैं। तब होंग सामान उठाने लगती है लेकिन उसे कुछ शक होता है तो उसे जाने को बोलकर 112 पर कॉल करने लगती है। लेकिन उससे पहले ही गाड़ी में से कुछ गुंडे उतर कर उसे पकड़ लेते हैं। ड्राइवर से धमकाता है कि तुमने गलत लोगों से पंगा लिया है, तुम्हें अपने हाथ में रहना चाहिए था। लेकिन वो तो गुंडों को मारने लगती है। इतने में पुलिस का सायरन सुनकर वो लोग भाग जाते हैं और वही लोग जो उसका पर्स लेकर भागे थे वो आगे जाकर उस प्रोसिक्यूटर पर अटैक कर देते हैं। इस बीच चर्च में कांग फैमिली यानी कि चेयरमैन और बाकी लोग म्योंग के लिए प्रे कर रहे थे। तब चेयरमैन की एक्स वाइफ अपनी बेटी नोरा के साथ आई हुई थी। अब म्योंग उनका अकेला बेटा था। उसकी मौत के बाद नोरा ही उनकी अगली सक्सेसर बनेगी और शायद ये अल्बर्ट उनके सौतेले बेटे का बेटा है। इसके बारे में ठीक से नहीं पता। तो चेयरमैन उससे कहता है कि अगर नोरा यहाँ पर रह पाए, फुल टाइम एम्प्लॉयज बन जाए तो वो उसे कंपनी के शेयर्स विरासत में दे देंगे। नोरा को तो डाउट था कि वो कर पाएगी कि नहीं, लेकिन उसकी माँ हाँ कह देती है। फिर नेक्स्ट होंग को देखते हैं। कल की लड़ाई में उसके हाथ पे चोट लग गई थी तो हॉस्पिटल से वही पट्टी करके निकल रही थी। तभी उसका बॉस भागते हुए उसके पास आता है क्योंकि उसे इसकी चिंता थी। उसे लग रहा था कि शायद उसके और होंग के बारे में हानबिन में किसी को पता चल गया था, इसलिए उस पर अटैक हुआ। और प्रोसिक्यूटर के बारे में बताता है कि उसे तो 12 हफ्तों की रिकवरी के लिए कहा गया है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा सीरियस है। तो इससे तो ये साफ हो गया था कि उस कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है, वो लोग कुछ तो छुपा रहे हैं, तो उन्हें वहां घुसकर ही पता करना पड़ेगा। इसलिए वो उसे हानबिन का एक ऐड दिखाता है कि उन्हें एक यंग हाई स्कूल ग्रेजुएट सेक्रेटरी और असिस्टेंट की जरूरत है, तो वो इसके जरिए वहां घुस सकती है और इस बारे में उन दोनों के अलावा किसी को पता नहीं होगा, मतलब कि वो अंडर कवर बनकर जाएगी। लेकिन एक करियर वुमेन होने के नाते वो मना कर देती है कि मतलब वो इतनी बड़ी है, पढ़ी लिखी है और वो ऐसी जॉब के लिए जाएगी एक 20 साल की नौसिखिया बनकर। पर उसका बॉस हार नहीं मानता, उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है, उसके पीछे ही पड़ जाता है क्योंकि वो जानता था कि होंग ही है जो ये काम कर सकती है। फिर जब वो नहीं मानती तो दूसरा तरीका अपनाता है, उस पर हंसता है कि अरे तुम तो 35 साल की हो, तुम कहाँ एक यंग लड़की दिखोगी। तो वो कहती है नहीं, लोग मुझे देखते हैं तो उन्हें यकीन भी नहीं होता कि मैं इतनी बड़ी हूँ, मुझे 20 साल की समझते हैं। पर इन सब के बाद भी कोई फायदा नहीं होता, वो नहीं मानती। फिर भी जब घर जाती है तो चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखती है। वो कह रहा था कि 9 साल पहले भी हम पर झूठे इल्जाम लगाए गए थे और अब भी वही हो रहा है। फिर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि तब भी होंग ने ही अकाउंटिंग फ्रॉड को लेकर उनके खिलाफ रिपोर्ट की थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। पर अब उसने ठान लिया था कि इस बार वो उन्हें जाने नहीं देगी और फिर से वही सब ना हो, इसलिए 3 महीने के अंदर स्लश फंड लेजर और येपी को ढूंढने के लिए 20 साल की एक असिस्टेंट का रोल निभाने का फैसला करती है। इस बीच चेयरमैन और चीफ जूरन को देखते हैं। उन्हें पता चल गया था कि म्योंग उनके साथ धोखा करने वाला है, शायद इसीलिए उन्होंने ही उसे मरवा दिया, क्योंकि उनके लिए उनका पहला बेटा उनकी कंपनी हानबिन है। तो अब होंग 35 साल की है लेकिन उसे 20 साल का दिखना है, तो इसमें वो अपनी बहन जोंगमी की हेल्प लेती है। सबसे पहले हेयर कट करवाती है और अपना पूरा लुक चेंज कर देती है और खुद को 20 साल की लड़की में बदल देती है। तो अब टेस्ट लेने की बारी थी। वो एक मूवी रेंटल शॉप पर एडल्ट मूवी लेने जाती है और जैसे ही उसे लेने वाली होती है तो एक लड़का भी इस पर हाथ रख देता है जो कि अल्बर्ट था, लेकिन वो उसे नहीं जानती थी। थोड़ी देर तक तो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं पर फिर उस मूवी के लिए लड़ते हैं। लेकिन ओनर तो होंग से उसकी आईडी मांगता है क्योंकि एक माइनर के लिए ऐसी फिल्म ठीक नहीं है। बस फिर क्या था, मतलब उसने टेस्ट पास कर लिया, वो सच में एक माइनर लग रही है। और फिर नेक्स्ट वो हानबिन की जॉब के लिए एग्जाम देने जाती है। उसने अपनी आइडेंटिटी बदल दी थी, होंग किम्बो की जगह वो होंग जोंग में बनकर जाती है। एग्जाम पास करने के बाद वो इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन वो लोग उससे कुछ पूछ ही रहे थे, उसे इग्नोर कर रहे थे। पर वो एग्जाम पेपर में उनकी मिस्टेक निकालती है कि उसने एक आंसर नहीं दिया क्योंकि क्वेश्चन ही गलत था। बस इसी वजह से वो सिलेक्ट हो जाती है और उसके साथ नोरा को भी सिलेक्ट कर दिया जाता है, भले ही वो एक नंबर की डम थी। तो बस उसे 3 महीने के मिशन पर जाना था और रिसर्च के बाद वो बॉस को अपडेट देती है कि 3 लोगों के बारे में उसे लगता है कि शायद उनमें से कोई ये भी हो सकता है, डोंग, जिनमोक और जोंगिल, जो कि तीनों ही हानबिन में थे। और फिर फीमेल वर्कर डॉर्मेट्री में रहने जाती है जहाँ उसे वही लड़की मिलती है म्योंग की सेक्रेटरी गोबॉक, और साथ ही नोरा से फिर मिलती है तो उसकी अच्छी खासी दोस्त बन गई थी। फिर जब वो अपने रूम में जाते हैं तब होंग को देखकर वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है शायद। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, ड्रामा पसंद आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।